तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। तो चतुर्थ भाव का जो इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में वो क्या है, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फोर्थ हाउस, किस प्रकार से हमें इसमें रिजल्ट मिलते हैं और ये किन किन चीज़ों को हमारी लाइफ में दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए कालपुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव है वो कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। और कर्क राशि जिसके लॉर्ड चंद्रमा है, और चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में माता के कारक हैं, हमारा जो इमोशनल जो स्टेटस है उसके कारक हैं। और चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारा मन है। मन की शांति या अशांति, मन का भ्रमित होना, मन की जो भी कंडीशन हमारी है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो चंद्रमा से जुड़े हैं। इसी प्रकार से अगर बात चतुर्थ भाव की आती है तो चतुर्थ भाव हम ये कह सकते हैं कि ये वो रूट्स हैं, ये जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं। और ये केंद्र का जो 1 4 7 10 जो केंद्र भाव हैं कुंडली में, उनमें केंद्र का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट भाव है वो चतुर्थ हाउस ही है। इसके अलावा चतुर्थ हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि चतुर्थ भाव से हम हमारे सुखों का विचार करते हैं। हम कितने सुखी रहेंगे लाइफ में, कितने दुखी रहेंगे, और हमारे पास संपत्ति कितनी होगी, हमारे पास जो पूर्वजों की हमें संपत्ति मिलती है वो कितनी रहेगी, और हमारे पास अपना खुद का वाहन होगा या नहीं होगा। ये सब आपका चतुर्थ हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है। तो चतुर्थ भाव के जो कारक हैं जैसे चंद्रमा है या बृहस्पति है, इसके अलावा यहाँ पे बुध भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु जैसा अगर ग्रह हो चतुर्थ भाव में, या फिर मंगल की यहाँ पे खराब पोजीशन हो, तो थोड़ा सा आपका घर का वातावरण वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा केतु भी आपको कहीं ना कहीं घर से डिटेच अवश्य करेगा अगर फोर्थ हाउस में होगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव से हम हमारी माता का विचार करते हैं क्योंकि चंद्रमा है वो हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चतुर्थ भाव से हम देखते हैं हमारी जो एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है उसका विचार करते हैं। और शुरुआत में जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी जो फैमिली थी उसका स्टेटस क्या था, और हम किन परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, हम किन परिस्थितियों में इस तरह से आज जितने बड़े हैं वो हम तैयार हुए हैं, और हमारे परिवार की कंडीशन क्या थी, हमारे परिवार में कितनी संपत्ति थी, हमारे परिवार की हालत क्या थी, हमारा परिवार गरीब था या अमीर था, ये सब हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थ भाव है वो मोक्ष का कारक भी है, ये मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत भी आता है। और चतुर्थ भाव मुख्य रूप से हम सुख के लिए देखते हैं, और हमारा जो हमारी माता जी के साथ संबंध है वो अच्छा है या बुरा है, उनका हमारे प्रति कितना प्रेम है, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा आपकी माता जी की हेल्थ कैसी है वो आप चतुर्थ भाव से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो थर्ड से सेकंड है, तो आपके छोटे भाई बहनों का जो भी धन होगा, जो भी उनके पास पैसा होगा, उसका विचार चतुर्थ हाउस से किया जाएगा। अब चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का बैठना काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर क्रूर ग्रह यहाँ बैठेंगे तो नुकसान ही करेंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव है वो आपकी फैमिली के वातावरण को दिखाता है। आपकी फैमिली में वातावरण कैसा, आपकी फैमिली में शांत वातावरण है या आपका जो घर का माहौल है वो अशांत रहता है। इसके अलावा आप कितने इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, इसको भी चतुर्थ भाव दिखाता है। इसके अलावा अगर आप शुरुआत में अपनी जो स्कूल एजुकेशन जो आपने पूरी करी है उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म किए हैं, ये चतुर्थ भाव दिखाता है। कुछ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहले स्कूल एजुकेशन तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कुछ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो बाद में चलकर आगे चलकर बहुत अच्छे नहीं बन पाते, एजुकेशन में वो आगे नहीं जा पाते। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्होंने पहले स्कूल एजुकेशन में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगे चलकर कॉलेज एजुकेशन में या उससे भी आगे वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका चतुर्थ हाउस है वो किसी का अच्छा नहीं हो, या किसी का अच्छा हो तो उन्हें सक्सेस ज़्यादा मिल जाती है, और उनका नाइन्थ हाउस हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो, तो उस वजह से उनको आगे चलकर किसी को सक्सेस मिलती है, किसी को पहले ज़्यादा सक्सेस मिलती है।
और जो ये स्टूडेंट्स जो टॉपर आते हैं स्कूल टाइम में, उनका चतुर्थ हाउस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थ हाउस है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये उन परिस्थितियों को दर्शाता है जहाँ पे आप रहते हैं, आपका होमलैंड कहाँ पर है, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आप किस प्रकार की परिस्थितियों में रहे हैं, वहाँ पर आप कितने परेशान रहे हैं, कितने सुखी रहे हैं, ये चतुर्थ भाव बताता है। तो चतुर्थ भाव का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा कुंडली में होता है। और ये केंद्र भाव भी होता है, तो केंद्र भाव ये दूसरा केंद्र भाव होता है, प्रथम भाव के अलावा ये दूसरे नंबर पर केंद्र भावों के रूप में आता है। इसके अलावा देखिए चतुर्थ भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताता है कि आप अपना खुद का घर लेकर रहेंगे या रेंट पे रहेंगे, या आप अपना खुद का वाहन कब ले पाएंगे। आपकी जो 35 के आसपास की जो लाइफ है, 35 या 40 के बाद कह लीजिए, वो लाइफ कैसी होगी आपकी, आप कहाँ पर बिताएंगे, ये फोर्थ हाउस दिखाता है। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 12वें भाव में बैठा है, तो कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि जातक विदेश में जाकर निवास करता है और वो घर से दूर हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई अलगाववादी ग्रह बैठा हो, तब भी जातक अपने घर से दूर जाकर सक्सेस प्राप्त करता है। लेकिन अगर जो फोर्थ हाउस है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो जातक को अपने होमलैंड में ही या जहाँ भी वो पैदा हुआ है वहीं पर उसको ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी होता है कुछ जातक हैं वो घर से दूर रहकर ज़्यादा अच्छी सक्सेस प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर देखिए शुक्र फोर्थ हाउस में बैठा है, तो ऐसे जातकों को घर का सुख काफ़ी अच्छा रहता है, और इनके पास ज़मीन जायदाद भी अच्छी होती है, और इनके पास अच्छा वाहन होता है, लग्जरी चीज़ें काफ़ी होती हैं। अगर मंगल कुंडली में अच्छा बैठा हो, फोर्थ हाउस से संबंध बना रहा हो, या फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो फोर्थ हाउस में मंगल के बैठने से आप मांगलिक भी हो जाएंगे। लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव से जब भी संबंध होगा, तो आपके पास लैंड के रूप में प्रॉपर्टी अवश्य होगी। और फोर्थ हाउस आपकी चल अचल संपत्ति जो भी है उसको दर्शाता है। आप जो कुछ भी संपत्ति घर पे रखते हैं वो सब, और आप जितनी भी संपत्ति के मालिक हैं, जहाँ जहाँ भी आपके पास संपत्ति है, कहाँ कहाँ आपके पास संपत्ति होगी, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी होगी, वो सब मंगल दिखाता है, चतुर्थ भाव दिखाता है। तो जो चतुर्थ भाव है उसका इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारा चतुर्थ भाव वो हमारा होमलैंड है, और ज़्यादातर समय हम अपना कहाँ पर निवास करके बिताते हैं, ये फोर्थ हाउस बताता है। इसके अलावा देखिए फोर्थ हाउस है वो आपका जो आपका यानी ये 10th का ऑपोजिट है, तो 10th हाउस हम मान सकते हैं आपके पिता के लिए, और फोर्थ हाउस है वो आपकी माता जी के लिए। वैसे हम 9th हाउस से भी पिता का विचार करते हैं। तो फोर्थ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और फोर्थ हाउस से हम ये देख सकते हैं कि हमारे घर में कितनी लग्जरी चीज़ें हैं, हम कितना संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, हम कितना खुश हैं, हम कितना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं हमारे घर में, और हमारे घर का जो माहौल है, हमारे घर में जो भी सदस्य हैं उनका स्टेटस क्या है। इसके अलावा जब आप पैदा हुए थे, तो आपकी जो कंडीशंस थी, आपके परिवार की जो कंडीशंस थी, आपके माता पिता की जो कंडीशन थी, विशेषकर आपकी माता जी की कंडीशन, वो सब फोर्थ हाउस से पता चलता है। इसके अलावा आपकी माता जी का जो व्यवहार है वो फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं। आपकी माता जी की एजुकेशन, या यूँ कहें कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य, उनका इमोशनल स्टेटस क्या है, उनकी रुचि किस में है, वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी है आपकी माता, वो सब फोर्थ हाउस दिखाता है। और हमारा अपने घर से कितना अटैचमेंट रहेगा, हम घर के सदस्यों के प्रति कितना लगाव रखेंगे, या हमारा घर के सदस्यों से अनबन रहेगा, ये फोर्थ हाउस बताता है। तो फोर्थ हाउस, क्योंकि हम ज़्यादातर जो समय है वो घर पर ही बिताते हैं, उसकी वजह से फोर्थ हाउस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये हमें सुख प्रदान करता है, लग्जरी चीज़ें प्रदान करता है, और जो भी हम हमारी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो हम किसी भी प्रकार से संपत्ति के रूप में, चाहे अचल संपत्ति के रूप में, चाहे चल संपत्ति के रूप में, वो सब फोर्थ हाउस ही दिखाता है। तो फोर्थ हाउस आपका वो हाउस है जो आपको सुख प्रदान करता है, जो इस जीवन में आने के बाद आपको सुख देता है, जहाँ पर आपको छाया मिलती है, धूप की बजाय आपको छाया मिलती है, जहाँ पर आपको सहारा मिलता है,
जहाँ पर आपको फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको अपनी फैमिली में ऐसी कंडीशंस मिलती हैं कि उन कंडीशंस का सहारा लेके या अपने फैमिली के सदस्यों का सहारा लेके आप अपने आप को ग्रो कर सकें, आप बहुत आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो फोर्थ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो केंद्र भाव हैं उन सभी का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब मान लीजिए आपका जो अगर मान लीजिए कि फोर्थ हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए फोर्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध आपके लगन से बन रहा हो तो आपका घर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा और आप अपने घर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न भावों से जब संबंध बन रहा हो तो अलग अलग रिजल्ट उसमें रहते हैं और वो आपके लगन के अनुसार अलग अलग प्रकार से रिजल्ट मिलता है आपको, जब जब भी आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिस जिस भाव में होगा और लगन जो आपका होगा तो उस हिसाब से भी आप उसका विचार कर सकेंगे। इसके अलावा फोर्थ हाउस है वो आपकी टैलेंट को बताता है, आपके क्योंकि माइंड के स्टेटस को बताता है, क्योंकि इसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है फोर्थ हाउस को। तो आपके माइंड का स्टेटस कैसा है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप कितना अच्छे प्रकार से घर की परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं, आप कितना अच्छे से लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, आप कितना अच्छा अपनी लाइफ को बना सकते हैं, आप माहौल कैसा क्रिएट कर सकते हैं, घर में अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे या बुरा माहौल क्रिएट करने के लिए तैयार रहेंगे, या आप अपनी जो ओल्ड एज में जो भी आपकी लाइफ होगी वो किस प्रकार की होगी, वहाँ आप सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे, वहाँ पर आपका स्टेटस क्या होगा, आपका जो स्टेटस है 40 की एज के बाद लगभग आपका स्टेटस कैसा रहेगा, आपकी फैमिली का स्टेटस क्या होगा, आपकी जो माताजी हैं उनकी एज लगभग कितनी होगी और उनके साथ आपका संबंध कब तक अच्छा या ख़राब रहेगा, ये सब फोर्थ हाउस बताता है। तो फोर्थ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और फोर्थ हाउस हमारा क्योंकि केंद्र भाव में आ जाता है तो उसकी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंचम भाव के बारे में।